तो हेलो बच्चों, मैं महेश चमोली एक बार फिर आप लोगों के सामने दून डिफेंस अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नाउन के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने पिछले मेरे वीडियो के नहीं देखे हैं नाउन के पार्ट, तो आप दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पर डिस्कस करी है। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं नाउन के रूल्स में। पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई कुछ ऐसे नाउन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, तो उनको हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई सिंगुलर है और चिल्ड्रन से लगता है प्लूरल है, लेकिन नहीं, चिल्ड्रन का सिंगुलर चाइल्ड है ना कि चिल्ड्रन, और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन ना कि चिल्ड्रंस। ऐसी पीपल की बात करें, ऐसे कैटल की बात करें, क्लर्जी, कैवलरी, ये सारे जो हैं सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर नहीं, सिंगुलर दिखते हैं और यूज हमेशा प्लूरल होते हैं। इसके बाद भाई हम लोगों ने पढ़ा भाई कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल ही यूज होते हैं, जैसे कि ट्राउजर्स हो गया, सीजर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गए। तो ये कभी सिंगुलर यूज ही नहीं होते। और आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे नाउन के बारे में जो क्या होंगे, ये देखिए जैसे हम लोगों ने जिनके बारे में पढ़ा है, ऐसे नाउन जो क्या होंगे, अनचेंज्ड होंगे। अनचेंज्ड का मतलब क्या हो गया कि अगर वो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर रहेंगे और अगर वो प्लूरल हैं तो प्लूरल रहेंगे। ना ही सिंगुलर वालों को प्लूरल बनाया जा सकता है और ना ही प्लूरल वालों को सिंगुलर बनाया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से नाउन है जरा डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लिखा है देयर आर सम नाउन्स व्हिच रिमेन अनचेंज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। मतलब अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर ही रहेगा और प्लूरल होगा तो प्लूरल ही रहेगा। अभी बात करें जैसे पहले एयरक्राफ्ट के बारे में, हेडक्वार्टर्स के बारे में, तो हेडक्वार्टर्स हेडक्वार्टर नहीं होगा, हेडक्वार्टर्स ही होगा, और एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, एयरक्राफ्ट ही होगा। इनिंग्स इनिंग नहीं होगा, क्रॉस रोड्स, डियर, अब डियर का डियर्स नहीं होता, डियर जो है खुद में ही प्लूरल है। और एयरक्राफ्ट आप जानते हैं एयरक्राफ्ट क्या होता है, हेडक्वार्टर भी हम लोग जानते हैं, मुख्यालय जिसे हम लोग कहते हैं। इनिंग्स क्या होता है भाई, एक पारी जिसे कहते हैं। क्रॉस रोड क्या होता है, चौराहा जिसे कहते हैं। डियर हिरन हमारा कहता है। अब हम लोग चलें इसके एरर क्या क्या हमारे एग्जाम में आते हैं, तो जरा देखें पॉइंट्स ऑफ एरर्स क्या क्या कहता है। सबसे पहले एरर तो ये कह रहा है भाई नेवर रिमूव और ऐड एस और एस। इसका मतलब इतना ही है कि जिसमें एस लगा हुआ है उसको हटाएंगे नहीं और जिसमें से एस नहीं लगा हुआ उसमें लगाएंगे नहीं, है ना। अगर वो प्लूरल होगा तो प्लूरल ही होगा और अगर सिंगुलर होगा तो उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। सबसे पहली बात ये। सेकंड कह रहा है भाई यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ नाउन। अब जो वर्ब है हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि भाई इनिंग्स हो, हेडक्वार्टर्स हो, एयरक्राफ्ट हो, वो तो ठीक है, लेकिन इनके साथ वर्ब कौन सी लगाएंगे। इनिंग्स के साथ कौन सी लगेगी, एयरक्राफ्ट के साथ कैसे लगेगी, हेडक्वार्टर्स के साथ क्या लगेगी। तो ये कह रहा है रूल कि जो वर्ब हम लोग लगाएंगे वो नाउन के सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे। जैसे ये क्रॉस रोड्स प्लूरल है, इनिंग्स प्लूरल है, हेडक्वार्टर्स प्लूरल है, एयरक्राफ्ट सिंगुलर है, तो जो जैसा दिखेगा वैसा ही हम लोग यूज करेंगे। अब इन पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमारे एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल आए हों या फिर एग्जाम में आने के चांसेस हों, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर 200 रन्स इन एन इनिंग। अब आप देखना ये इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सचिन में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, ये नाउन हो गया और ये सब्जेक्ट बना है, सिंगुलर नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आ रखी है। द फर्स्ट क्यों आया भाई, ये फर्स्ट एक्चुअली ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा द लगता है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द लगता है। अच्छा द फर्स्ट क्या, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट पर्सन क्या करने के लिए, किस चीज के लिए फर्स्ट पर्सन, टू स्कोर। अब ये क्या है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म इसे कहेंगे, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आ जाए उसे इन्फिनेटिव फॉर्म कहेंगे। अच्छा क्या स्कोर करने के लिए, 200 रन्स। अब 200 रन्स भी ठीक है क्योंकि ये रन अगर 1 होता तो 1 रन होता, 2 होता 2 रन्स होते, 5 होता 5 रन्स होता, तो ये नाउन जो है प्लूरल होगा इस नंबर के हिसाब से। 200 रन्स कहाँ उसने 200 रन्स बनाए, इन एन इनिंग्स। अब इन तो ठीक है इनसाइड, अब एन क्या दिखाता है, एन इसके लिए आ रहा है इनिंग्स के लिए। अब उसने जो है गलती यहाँ पे हो जाती है हमसे। अब सचिन ने जो 200 रन बनाए वो उसने बनाए एक इनिंग में, एक पारी में बनाए। अब एक पारी में बनाए हैं तो एक होगा तो सिंगुलर होना चाहिए, 1 बैट होगा, 1 बॉय होगा, 1 पेन होगा, 1 टीचर होगा, और बहुत सारे जब होंगे तो 5 बॉयज, 5 टीचर्स, 5 स्कूल्स। अब एन के साथ इनिंग्स नहीं लग सकता, ऐसा हम लोगों का मानना है, लेकिन ये इनिंग्स ही होगा। क्यों?
क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है भाई ये इसी तरीके से बिहेव होता है। हम लोगों ने लिखा है ना यहाँ पे देखिए जरा, नेवर रिमूव और एड सॉरी यस, ना ही हमें हटाना है और ना ही हमें लगाना है। तो इसमें जो इनिंग्स लिखा हुआ है इससे हटाना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा इन एन इनिंग्स। जबकि हमें लगता है कि एक पारी में बनाए हैं उसने, अगर 5 होता तो 5 तो इनिंग्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे n है तो हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए क्योंकि तो एक दिखा रहा है, लेकिन नहीं, ये ऐसे नाउन हैं जो ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही बिहेव होंगे। नेक्स्ट कहता है डियर हैव बीन किल्ड विदाउट माई परमिशन। अब देखना डियर, अब ये डियर जो है, डियर के लिए क्या रूल होता है, डियर के पहले अगर कोई आर्टिकल आ जाए, कोई भी आर्टिकल ए और एन जनरली, तो इसको सिंगुलर माना जाएगा, और अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो इसको प्लूरल माना जाएगा। तो डियर हैव बीन सही है, डियर हैव बीन किल्ड विदाउट माई परमिशन। अच्छा, जब एक हिरन को कहना हो कि एक हिरन ने मेरा पीछा किया, तो अ डियर वाज चेजिंग मी, अ डियर वाज चेजिंग मी। अच्छा, तब भी डियर है लेकिन तब हैज आ गया, क्यों भाई, उसके आगे आर्टिकल लग गया। तो इसके आगे अगर आर्टिकल लग जाएगा तो ये सिंगुलर बन जाएगा, और इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाया तो सेम नाउन प्लुरलिटी की तरह बिहेव होगा। चलिए जी, ये अभी हम लोगों ने सीख लिया। थर्ड क्या कहता है, दिस बिल्डिंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ फ्लिपकार्ट। बोला है कि जो बिल्डिंग है ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, दिस बिल्डिंग, और दिस हमेशा सिंगुलरिटी को दिखाता है। इसके बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होते हैं। अच्छा, दिस की जगह दीज होता तो बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग्स हो जाता और इसकी जगह आर हो जाता, दीज बिल्डिंग्स आर, दिस बिल्डिंग इज। बिल्कुल सही। आगे चलते, द हेडक्वार्टर क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का क्या है, हेडक्वार्टर। अब फ्लिपकार्ट तो एक अकेली कंपनी है और अकेली कंपनी का हेडक्वार्टर होगा, हेडक्वार्टर्स नहीं होंगे भाई, हेडक्वार्टर्स किसके होंगे, बहुत सारों के होंगे। अब इस वजह से हम लोग सोचेंगे ये सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों भाई, आप देखिए यहाँ पे हेडक्वार्टर ना हो करके क्या होना पड़ेगा, हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा दिस बिल्डिंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्लिपकार्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे नाउन से रिलेटेड। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम लोग और आगे करते रहेंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, हम लोग बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं। एक तरह से मान करके चलें कि हम लोग एक एक वीडियो में एक एक रूल्स कर रहे हैं। वो अलग बात है कि एक ही रूल से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। ये रूल वो नॉर्मल रूल नहीं है कि दो सब्जेक्ट से, जब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे तो वर्ब प्लुरल आ जाएगी, ये ऐसा वाला नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक रूल से ज़्यादा नहीं रखा, क्यों, ताकि वो वीडियो जब लंबी होगी तो कंटेंट जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बच्चों को समझने के लिए। तो इसलिए मैंने एक रूल एक वीडियो में रखा है। इससे रिलेटेड मुझे लगता है कुछ रूल्स बच गए हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, और उसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये सारे रूल कवर होने के बाद हम लोग स्पॉटिंग द एरर करेंगे नाउन से। जितने भी सारे एग्जामों में अभी नाउन से क्वेश्चन बने हैं या जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका हम लोग एक PDF तैयार करेंगे, एक हम लोग वीडियो तैयार करेंगे। उस वीडियो को जरूर देखना, लेकिन उसके पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट दिखने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नाउन के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।